1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मयंक बाबू कल कहाँ चले गए थे? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मनीष, मयंक, पीयूष। चेक करो, आवाज क्लियर है? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो चेक करो। हुआ? ये क्या है? 0 × 0 0 होता है, तो 0 = 0/0। अरे उधर जो ना जब भी जाता है तो 0 नहीं होता है। अगर तो ऐसे लेना लग जाएगा, चक्कर नहीं पड़ जाएगा, ये बताऊंगा देख। ठीक है, तो आगे सब स्टार्ट करें। सुबह सुबह ही काम हो गया तेरे को, मैं क्या बात है? भावेश, मयंक, पीयूष, मनीष, आयुष यहाँ पर है। 11th वाले 4 आ गए, 12th वाले 2 बाकी हैं। तो बताइए, आप में से किस किस ने मैंने जो ग्राफ्स के लिए कहा था वो नोट किए अपनी कॉपी के अंदर? लेक्चर देखकर किस किस ने ग्राफ्स को कॉपी कर लिया, ताकि सिर्फ आज समझाने का काम रह जाएगा? एक मनीष ने किया। बाकी 11th वालों, तुम लोगों ने? मयंक, भावेश, पीयूष, क्या आप लोगों ने लेक्चर देखकर ग्राफ्स को नोट डाउन किया? नहीं किया। वेरी गुड, मैं तो कराया ही नहीं था। और बाकी लोग, भावेश और पीयूष, तुमने भी नहीं किया। करना चाहिए था ना यार, अपना टाइम बचता है, मैंने बताया था इसीलिए तो बताया था तुम्हें। इन रिकॉर्डिंग्स का क्या मतलब? अदरवाइज तो मैं भी जूम पे ले लूँ ना। मैं क्यों लूँ टीच मिनट पे? आराम से जूम पे ले लेता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग वाला कोई इशू नहीं होगा। और रिकॉर्डिंग वाला इशू नहीं होगा तो फिर तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी क्लासेस को अटेंड करना। तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी हर चीज़ के लिए मेरे ऊपर डिपेंड रहना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें फैसिलिटीज़ मिले, तुम कुछ पढ़ सको, तुम्हें ज़्यादा से जब भी टाइम मिले तुम एक्स्ट्रा पढ़ सको, और तुम चाहते ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ सारे हो चुके थे ना कल? ठीक है, तो आज बात करने जा रहे हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये वर्ड जानना पड़ेगा कि सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिकली है क्या? क्या होता है इनवर्स? समझना बच्चे, क्या होता है? ग्राफ बाद में बनाएंगे। अपन कहते हैं कि साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/√। हम जानते हैं ऐसा कुछ होता है, यानी साइन में हमने एंगल डाला और हमें क्या मिला? एक नंबर मिला। अब अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊं, तो देखो बच्चों, ये साइन कोई मल्टीप्लाई में थोड़े ना 45 डिग्री साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा एक कंप्लीट यूनिट होती है। ऐसा नहीं होता कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना भैया। ठीक है, तो उस केस में ये साइन उधर जाएगा तो अपॉन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है। तो ये जाता है बच्चों साइन इनवर्स बन के, और इनवर्स को लिखा जाता है कुछ ऐसे -1 की तरह से, और ये बन गया 1/। यानी ये जो साइन इनवर्स है ये खुद एक यूनिट है। इट्स नॉट द -1 पावर। ये -1 दिख रहा है तुम्हें और पावर जैसा भी दिख रहा है, बट इसका मतलब -1 पावर नहीं है। इसका मतलब -1 पावर बिल्कुल नहीं है। इसको आप ऐसा कभी नहीं समझेंगे कि यार -1 पावर तो आप जानते हैं उल्टा होता है। तो क्या ये 1/sin x है? ना भैया। अगर ये 1/sin हो जाता तो कोसेक बन जाता, पर कोसेक तो नहीं है ना ये। ऐसा नहीं होता है ना ही। क्या सर ये ऐसा होता है कि साइन के अंदर 1/x हो? ना भैया, ये ऐसा भी नहीं होता, ये कैसा भी नहीं होता। बस ऐसा ही होता है जो दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स। इसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाना कि कैसा होता है, ये जैसा दिख रहा है वैसा होता है बस। पहली चीज, इनवर्स के अंदर क्या डालेंगे अपन? नंबर। क्या मिलेगा? एंगल। ये होता है इनवर्स, प्राइमरी थिंग। क्लियर है यहाँ तक? साइन इनवर्स या कोस इनवर्स जो फंक्शंस होते हैं
वो क्या होते हैं, वो -1 पावर नहीं होते भैया, दीज आर द इनवर्स फंक्शंस जो हमने फंक्शन के अंदर पढ़े हैं, राइट, 1 1 ऑन टू फॉर एग्जिस्टेंस, दैट इज। तो बात करते हैं अपन एक एक चीज के बारे में, पूरे 6 के 6 इनवर्स पढ़ेंगे, उनमें पहला हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स। क्लियर, बात करते हैं। तो सबसे पहला हमने नोट किया बच्चों साइन इनवर्स एक्स, जो भी था एफ एक्स इजिकल, ठीक है, इसके बारे में वही सारी चीजें अपन कॉपी करेंगे। डोमेन, मैं सिर्फ रेंज लिख रहा हूँ इस बार, क्योंकि नेचर वाला इशू नहीं आएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा नेचर वाला, क्योंकि आपको पता है इनवर्स ओनली किसका एग्जिस्ट करता है, 1 1 ऑन 2 का। इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, ओनली 1 1 ऑन 2 का। तो भैया 1 1 ऑन 2 का आप इनवर्स लेंगे तो वो 1 1 ऑन 2 ही रहेगा, एंड ईच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 ऑन 2, यानी इनकी नेचर में कोई इशू नहीं है, पहली बात। तो डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज कैसे पता करेंगे, साइन से। बोलो, साइन हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और जो चीज हम पढ़ चुके हैं बच्चों आज के बाद याद होनी चाहिए। अगर वो चीज हमें याद नहीं होती देन हम फॉल्ट में, ठीक है ना। साइन का ग्राफ पूरा लंबा चौड़ा ग्राफ होता है लाइक दिस, और अगर मैं पूछूं कि 1 1 या मैनी वन, तो आप तुरंत कहेंगे सर मैनी वन है। आर से आर में बात करूं तो रेंज होती है -1 से 1, इसलिए ये क्या हो जाता है इनटू, और मैनी वन इंटू का तो इन्वर्स निकलता ही नहीं है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको याद होगा मैंने डोमेन में कटिंग करी थी लाइक दिस, मैंने इस ग्राफ के साथ कुछ छेड़छाड़ करी इस तरह की, ये कौन है π/2 पे 1 और ये कौन है -π/2। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ क्या बन गया, 1 1 बन गया, और इसका मतलब ये हुआ कि कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, ये तो हो गया डोमेन, उस वजह से 1 1 बन गया। या कोडोमेन होता है, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ रेंज। अब देखो इन दिस कंडीशन साइन एक्स इज 1 1 ऑन, सही बात है कि नहीं। और जैसे मैं इनवर्स लेता हूँ ये दोनों चीजें आपस में बदल जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, इट मीन्स इट इज बिकम्स डोमेन एंड इट इज बिकम्स, ये बहुत स्पेशल बात है जो आपको याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स का डोमेन बच्चों -1 से 1, और साइन इनवर्स की रेंज बच्चों -π/2 से। कारण स्पष्ट है हमारे पास, रियल क्लियर ग्राफ बनाते हैं इसका। तो अभी ये जो ग्राफ था ना इसको 90 डिग्री से घुमाना था और कुछ नहीं करना था। जैसे देखो हमें डोमेन और रेंज सब बता रहे हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। डोमेन -1 से 1 है, इसका मतलब -1 से 1 ऑन द एक्स एक्सिस, ये 0, ये 1 और ये माइनस, ये अपनी -1 वाली लाइन हो गई और ये अपनी 1 वाली लाइन है, राइट। अब आ जाओ रेंज -π/2 से π/2 मतलब वाई एक्सिस, तो ये ऊपर π/2 तक जाएगा और नीचे -π/2 तक जाएगा, यानी इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों ओनली इस बॉक्स में आएगा, इससे बाहर लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सर बनाए कैसे। देखो सबसे पहले मैंने 1 लिया, बोलो साइन इनवर्स 1, यानी साइन में 1 कितने डिग्री पर आता है 90 पर, यानी π/2 पर। तो 1 पर 90 बोले तो ये रहा, 0 लिया। साइन इनवर्स 0, साइन में 0 कितने डिग्री पर आता है 0 पर, ये रहा। -1, साइन इनवर्स -1, साइन में माइनस यानी कि माइनस बार π/2 पर, तो -π/2। अब इन तीनों को मिला दीजिए, उम्मीद है सीधा नहीं मिलाएंगे, सीधा मिलाने का मतलब तो लाइन हो जाएगी भाई। साइन इनवर्स किसका रिश्तेदार है, साइन का, तो साइन जैसा ही मिलाएंगे। दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। टच करेंगे एवरीवेयर टच करेंगे, क्यों, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है। तो ये है बच्चों किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स, ना तो कहीं नहीं जाएगा, बस रुक गया ये ग्राफ। हाँ हाँ, ये ग्राफ इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बाउंडेड ग्राफ है बिल्कुल फिक्स, इतना सा ग्राफ, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट।
सिर्फ वैल्यूज रखते हैं अपन। ग्राफ कैसे निकालते हैं, मैं 1 रखा, 1 रखने पर कितनी वैल्यू मिली, 90 डिग्री, बोले तो π/2। 0 पर वैल्यू 0 एंड अपना -1 पे वैल्यू -π/2। अब इन तीनों को मिलाना है, ठीक है ना। मिलाना कैसे, साइन जैसे, साइन का मतलब ग्राफ, कर्विकल शेप लाइक दिस। ये कौन है, साइन एक्स ही तो है। साइन एक्स को आप क्या करो, मतलब देखो इनवर्स के ग्राफ बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, दोबारा बताएं। जो भी ग्राफ आप जानते हैं उनको सबसे पहले तो 90 डिग्री से घुमा दीजिए। 90 डिग्री से घुमाने का मतलब समझ गए आप लोग। अगर वो ग्राफ आपने हॉरिजॉन्टल बनाया है तो वर्टिकल बना दो। उसके बाद उसका डोमेन और रेंज कटिंग कर दो। हम जानते हैं इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। बाकी ग्राफ मिटा दो, जो बचेगा वो तुम्हारा ग्राफ। साइन का ग्राफ था, -π/2 से π/2 में रख लिया, बाकी आपने रफ कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट। और कोई कंफ्यूजन? दैट इज द साइन इनवर्स। बात करते हैं कॉस इनवर्स। देखो आप जानते हैं साइन और कोस भाई बहन होते हैं या एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब साइन की रेंज भी कितनी होती थी, -1 से 1, और कोस की रेंज भी -1 से 1। इसका मतलब बच्चों साइन और कोस का डोमेन सेम होगा, बस रेंज में चेंज है। कोस में माइनस बाहर नहीं आता। अगर आपको याद हो तो कोस के ग्राफ की कटिंग अपन करते थे, यहाँ से आता, ये 0, ये π/2 और ये पाई। तो बच्चों 0 से पाई हो जाएगी किसकी रेंज, कोस की रेंज। ठीक है, ग्राफ बनाए इसका। इस बार 0 से पाई है तो ग्राफ तो वैसा ही है आना, ठीक है। लेकिन इस बार 0 से पाई है मतलब पूरा ग्राफ ऊपर आएगा बच्चों, बिलो अबाउट द एक्स एक्सिस। ये मान लो π/2 है और ये मान लो पाई है। ये 0, ये π/2 और ये -1 से 1 है, तो ये -1 है और ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, मिलाएं, बात करते हैं। 1 रखा, क्या रखा, 1। बोलो कोस इनवर्स 1, यानी कोस में 1 कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। 1 एट 0 डिग्री, 1 एट 0। उसके बाद -1, -1 होता था पाई पे, -1 एट पाई, 0 एट 90। वापस वही चीज, तीनों को मिला दीजिए। लेकिन उम्मीद है सीधा तो मिलाएंगे नहीं, किसकी तरह मिलाओगे, कोस की तरह लाइक। दैट इज द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आयुष ने कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मिला दूं तो। ये इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए। ऐसा नहीं मिलाएंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे देखना। बोलो 0 और 1 के बीचों बीच कौन है, हाफ है कि नहीं। हाफ कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, समझिएगा। ये हाफ है। बोलो ये 90, यानी बीचों बीच 45, 60 यहाँ कहीं होगा। तो आप देखिएगा बच्चों, ये दो लाइनें टकरानी चाहिए। तो बोलो ये दो लाइनें इस ग्राफ पे टकरा रही है, किस पे टकरा रही है, इस पे टकरा रही है। इसका मतलब अगर मैं ये बना देता तो वो गलत हो जाता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि हाफ पे 60 डिग्री होता है। इसका मतलब मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, ये वाला, न कि डॉटेड वाला। आई बात समझ में, आयुष? वैल्यूज तो सब कुछ दे रही है तुम्हें, सब कुछ ऐसे तो बनाना। दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, डॉटेड वाला हटा लेना बच्चों, जस्ट समझाने के लिए बनाना है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बाद नेक्स्ट इज टेन इनवर्स। चलो याद करो, टेन और कोट, टेन और कोट बोल रहा हूँ, इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। टेन और कोट की रेंज क्या होती थी, 10x। अब डोमेन और रेंज बच्चों दिमाग में सेट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा टाइम लगे तो 2-3 सेकंड बाद याद आ जाए। बिल्कुल, 10x और कोट एक्स की रेंज होती थी बच्चों r, यानी -∞ से इनफाइनाइट। इट मीन्स
टेन इनवर्स एंड कोट इनवर्स का डोमेन हो जाएगा आर। तो इनका डोमेन हो जाएगा बच्चों आर, टेन इनवर्स का भी और कॉट इनवर्स का भी। और देखो रेंज निकालने का एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब रेंज को तुम एक काम करो, इसमें रख लो, पता चल जाएगा। बोलो, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेन कितने डिग्री पर, टेन इनफाइनाइट एट विच डिग्री, 90 बोले तो पाई बाई टू। टेन में माइनस यानी माइनस बाहर, तो माइनस 90। ये लो भाई, यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ भी छोटा ब्रैकेट आएगा। इस तरीके से आप किसी की भी रेंज निकाल सकते हो, चाहो तो साइन कोस से की भी निकाल के देख लो। साइन इनवर्स में क्या था, -1 से 1 था, क्या 190, -1 -90, बड़े ब्रैकेट चेक करो, कोस, कोस था -1 से, कोस में 1 0 डिग्री पर, है ना, कोस में -1 पाई पे। अब ब्रैकेट में हमेशा बड़ा कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, 0 से पाई, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके से आप ये चीज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाए, वापस वही, भैया आर का ग्राफ है, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो तो पूरा कवर होने वाला है, लेकिन वाई एक्सिस थोड़ा सा कवर होगा बस। एक्स एक्सिस पूरा कवर होगा, लेकिन वाई एक्सिस बाउंडेड है -π/2 से +π/2। जी ठीक है बच्चों, वापस आ जाओ। बोलो, इनफाइनाइट कितने डिग्री पर, 90, 90 का है ये रहा π/2 वाला, लेकिन टच मत करना क्योंकि इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मतलब -90। और फिर वही आयुष का क्वेश्चन कि सर यू मिलाऊं कि यू मिलाऊं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। तो वही चीज 1 लेके देख लो बेटा, रोटेट करने पर ही तो ऐसा है ना। आपको याद होगा तो 10 के जो ग्राफ होते थे, 10 और कोट के वर्टिकल ग्राफ्स हुआ करते थे, वर्टिकल को 90 से रोटेट करूंगा तभी तो ओरिजेंटल ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो 40/1, 1 पर 45 मतलब यहाँ, यानी ऐसा टकराना चाहिए लाइक, तो ऐसा ग्राफ होता है बच्चों। वही तो है, एज इट इज। भावेश समझ में आई ये वाली बात कि अपने जो 10 और कोट के ग्राफ आपको बने हुए हैं, आप उनको देखिए, वो वर्टिकल ग्राफ्स और ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स। कटिंग कर दी ना, ऐसे नहीं करी अपन ने, एक स्लॉट ले लिया, बाकी वाले, हाँ ऐसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक स्लॉट जो है वो अपना 1112 है ना, इसलिए। हाँ 1112 ऑलरेडी था, इस वजह से 11 नहीं था, तो 11 के लिए अपन ने बाकी सारे हटा दिए, एक पोर्शन ले लिए। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। तो कॉट इनवर्स पे आ जाइए। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज डोमेन मैंने यही बताया था। अब देखो, कॉट में इनफाइनाइट यानी कि 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोट में माइनस इनफाइनाइट यानी कि पाई, छोटा ब्रैकेट तो आप भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो अपना टेक कोट का ग्राफ जानते हो ना, कोट के ग्राफ का एक स्लोट उठा लो और कुछ मत करो, ठीक है। अब देखो रेंज 0 से पाई है, इसका अलग ग्राफ ऊपर बनने वाला है। जीरो, π/2, पाई, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट माइनस, ठीक है। चलो बोलो, इनफाइनाइट कितने पर, 0 पर, 0 कितने पर, π/2 पर, माइनस इनफाइनाइट का पाई, मिलाना है, लेकिन वही चीज चिपकाते हुए मिला दो सीधा।
टच मत करना ना ऊपर ना नीचे। दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। चलिए नेक्स्ट। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा बच्चे, ठीक है ना। वैसे ग्राफ 12th के ग्राफ है, तो 11th वालों टेंशन नहीं लेनी है। ये ग्राफ जो है 11th में नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेक इनवर्स एक्स। -1 से 1 नहीं होता, -1 से 1 के अलावा होता है। ध्यान है ना, सेक और कोसेक का रेंज आर -1 से 1 बोले तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। चीजें याद रखनी पड़ेगी सारी, ठीक। रेंज अगर अपन निकालें तो बोलो 1 कितने डिग्री पर, सेक 1 कितने डिग्री पर होता है, 0 पे होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट कितने पे होता है, 90 पे होता है। माइनस इनफाइनाइट -90 पे नहीं होता, 90 पर ही होता। नेगेटिव तो बेटा वहां हो जाता है 3π/2 5π/2 पे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेंज हो जाएगा वापस से 0 से पाई, लेकिन 0 मिलेगा नहीं, इसलिए π/2 को हटाना पड़ेगा। देखो इसमें हमारे पास 0 नहीं है, 0 कहाँ होता है, π/2 इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट पे कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, समझो। इनफाइनाइट पे कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, यानी इनफाइनाइट रखने के लिए नहीं है। सेक इनफाइनाइट कितने डिग्री पर होता है, π/2 पर होता है। इसका मतलब जब इनफाइनाइट नहीं है तो π/2 पे नहीं है, तो π/2 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी आप चाहे तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 0 से π/2 यूनियन π/2 से π/2। हाँ बोल। कैसे नहीं है 1/2, हाँ 1/2 नहीं है ना, तो 1/2 नहीं है तो हमारे पास 60 कहाँ है, तो 1/2 मिलता ही कहाँ है बेटा, 1/2 नहीं है ना, तो 1/2 मिलता भी कहाँ है सेक में। -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं है, 1/2 है कहाँ, और 1/2 चाहिए भी क्यों, सेक में 1/2 मिलता कहाँ है बता। चलिए ये याद रखिए। अब इसका ग्राफ बनाए, तो देखो डोमेन बता रहा है कि -1 से 1 में ग्राफ नहीं होगा, और रेंज बता रही है कि ग्राफ 0 से पाई में होगा, यानी ग्राफ ऊपर तो इसी पोर्शन में होगा। चलो ठीक है, इस चीज को मैं मिटा नहीं रहा हूँ 0 से पाई वाले को। 0 से पाई को ऐसे रहने दिया, और -1 से 1 में ग्राफ नहीं होगा, तो -1 से 1 की लाइन खींच देता हूँ। चलो ये हो गई अपने 1 वाली लाइन, ये हो गई अपनी -1 वाली, इधर इनफाइनाइट मान लो, इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझेगा अच्छा। बोलो 1 कितने डिग्री पर, सेक इनवर्स 1, सेक में 1 कितने डिग्री पर मिलता है, 0 डिग्री पर, 1 यानी 0। इनफाइनाइट, सेक में इनफाइनाइट कितना डिग्री, सेक में इनफाइनाइट बोले तो 90 डिग्री, इनफाइनाइट मतलब 90, ठीक है। लेकिन वही चीज टच नहीं करेंगे 90 को, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट टच नहीं हो, मिला दीजिए इनको। लेकिन यहाँ टच करना, यहाँ टच किया और यहाँ टच नहीं किया। आ जाओ इधर, -1 कितना डिग्री, सेक में -1 कितना डिग्री, भावेश 0 नहीं होता बेटा, पाई 180 होता है, तो -1 180 मिलेगा, मिलेगा। वापस इनफाइनाइट मतलब π/2 नहीं मिलेगा, यहाँ टच मत करना, यहाँ कर दो।
यहाँ टच करोगे लेकिन यहाँ टच नहीं करोगे। दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स। ये हो गया बच्चों सेक इनवर्स का ग्राफ। चलिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आप जानते हैं सेक और कोसेक का रेंज सेम होता है, इसलिए सेक और कोसेक इनवर्स का डोमेन सेम हो जाएगा। अब कोसेक में नेगेटिव बाहर आता है, क्यों, जस्ट लाइक साइन। ठीक है ना, तो 1 पे π/2 और -1 पे -π/2। मगर वही चीज इनफाइनाइट एट जीरो, जब इनफाइनाइट नहीं है तो जीरो भी नहीं होगा, तो उस जीरो को मुझे हटाना पड़ेगा। ग्राफ बनाए इसका। ये ग्राफ आपने बना लिया बच्चों, अगर नहीं बनाया है तो बाद में बना लेना, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ही रफ कर देते हैं, कौन सा टाइम है। ये π/2, ये -π/2, ये 1, ये माइनस। इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस। ठीक है, आ जाओ, बोलो। 1 साइन कोसेक इनवर्स 1, कोसेक में 1 8 डिग्री, कोसेक में 1 बोले तो π/2, कोसेक में इनफाइनाइट यानी जीरो, टच मत करना इधर, -1 यानी -90, इनफाइनाइट यानी वापस। बना लीजिए ग्राफ। ये हो गए तुम्हारे पूरे इनवर्स वाले ग्राफ, 6 के 6। नोट कर लिए। इन ग्राफ्स के बारे में जो एक स्पेशल बात है वो बताता हूँ तुम्हें। चल, क्या स्पेशल बात है? स्पेशल बात है बच्चों अबाउट द डोमेन और रेंज। कैसे, देखो, ये फंक्शन, ये उसका डोमेन और ये उसकी रेंज। हाँ लिख लो, एक साथ कॉपी कर लोगे तो अपने लिए सही रहेगा जब आप रिवाइज करेंगे। जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। देखो बच्चों, साइन और कोस की रेंज होती थी -1 से 1, इसलिए साइन और कोस का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। टेन और कॉट की रेंज होती थी R, इसलिए इनका डोमेन हो जाएगा R। सेक और कोसेक की रेंज होती थी R -1 से 1, तो इनका हो जाएगा R -1 से। ये हो गए इनके डोमेन। अब रेंज देखो बच्चों, अगर आप गौर से अगर आपने ध्यान दिया होता तो आप पता करते बच्चों कि रेंज हमारे पास सिर्फ दो टाइप की है। दो टाइप कौन सी, या तो 0 से पाई और या -π/2 से π/2। सिर्फ दो तरह की रेंज है और कोई रेंज ही नहीं है। कैसे पता करूं, देखो, साइन में अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है ना, साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन
साइन का उल्टा कोसेक 2, टेन साइन के जैसा होता है तो टेन में माइनस बाहर आ जाता है। तो बच्चों साइन, साइन का उल्टा कोसेक और एक बच्चा कौन, टेन। इन तीनों की रेंज एक जैसी, और एक जैसी भी सर कौन सी, साइन में माइनस बाहर आता तो माइनस वाली का मतलब क्या, -π/2 से π/2। कौन कौन बताया मैंने, साइन बताया, कोसेक बताया, और एक कौन बताया, टेन। बस बड़ा और छोटा ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, दोनों में बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और यह माइनस। इसका मतलब जो बाकी के तीन बच गए कौन, कोस, कोस का उल्टा सेक और कोट, उन तीनों की 0 से पाई। बड़ा ब्रैकेट 0 से पाई, छोटा ब्रैकेट 0 से पाई, बड़ा ब्रैकेट 0 से पाई, जिसके बीचों बीच कौन आता है, 90, हटा दो। लो ये याद रखने का तरीका, कि रेंज याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका क्या हुआ, कि साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और एक और कौन, इनका दोस्त टेन, तीनों का माइनस बाहर, तो तीनों की रेंज -π/2 से π/2। बाकी के तीन जो बच गए कौन, कोस, कोस का उल्टा सेक, और इनका दोस्त कोट, उन तीनों की 0 से पाई। इस तरीके से आप इनकी रेंज याद रख सकते हैं। नोट कर लो और याद होनी चाहिए बच्चों आज के बाद। ये जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वहां काम आएंगी। जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब वहां काम आएगी। यानी ये पूरा एक चैप्टर है बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। चलिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस। नोट कर लिया सबने, किसी का रह जाए तो बच्चों उसके बाद कर लिया अपन, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में से। रिकॉर्डिंग तुरंत आई जाती है आजकल, तो कोई इशू है नहीं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसी नंबर की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को नहीं बोलते, वो तो एक स्पेशल केस है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका मतलब होता है किसी नंबर की पावर एक्स, जो नंबर भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स, 1/2 की पावर एक्स, 1/6 की पावर एक्स, 3/5 की पावर एक्स, दैट इज, इन सबको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो जो ई होता है, ई तो आप जानते ही हैं 2.7 होता है, तो वो तो एक इसका स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। और नेगेटिव की पावर एक्स फंक्शन ही नहीं होता, ए मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की पावर एक्स। इसके बारे में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में डोमेन भी हम पढ़ेंगे, कोडोमेन को आर लेंगे, रेंज हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी नेचर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं, पहले ग्राफ बना देता हूं मैं इसका आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, इसका जो ग्राफ आता है वो बेसिकली एक ग्राफ नहीं होता। पॉजिटिव में भी दो केस होते हैं। कौन से दो केस, जब ए 1 से बड़ा हो, जब ए 1 से छोटा। क्या मतलब है सर इसका, समझना बच्चों। मैंने पहले लिया ए 1 से बड़ा, लाइक 2 की पावर एक्स ले लिया, तो मैं 2 की पावर एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। हाँ भाई, 2 की पावर 0, 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 हाफ, 2 की पावर -2 1/4। आप देखो बच्चों, नीचे तक जाता जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा, यानी नेगेटिव में नहीं जा रहा,
आ दीजिए इनको, इनफाइनाइट पे जाके ये 0 हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ ग्राफ लाइक दिस। तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है जिसमें ए कैसा है, 1 से बड़ा। वापस देखिए, अगर ये 1/2 होता तो अब देखो 1 पे 1/2 आया, लेकिन -1 पे कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो इस ग्राफ को इधर से ले आओ इस बार, ठीक है ना। म्यान में जो दो तलवार नहीं होती वैसा टकराएगा, ये 0 पे 1 ही होगा। और बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होना चाहिए बच्चों, ध्यान में। डेट ग्राफ फॉर द कंडीशन ए बिटवीन 0 से। तो बच्चों ये दो ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, ग्राफ एक ही है। दिस पॉइंट इज 0,1 वाई एक्सिस है। सिद्धार्थ, ये दो अलग अलग ग्राफ नहीं है। दिस ग्राफ इज फॉर ए ग्रेटर देन 1, यानी तुमसे पूछे जाए 2 की पावर एक्स का ग्राफ बताओ, e⁻x, 5⁻x, 9⁻x, सबका ग्राफ ये वाला 2⁻⁻x। तो 2⁻⁻x का मतलब 1/2 की पावर x, 3⁻⁻x का मतलब 1/3 की पावर x। तो एक से छोटा, एक से छोटे में यही ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर तुमसे कोई एक ही पावर x का ग्राफ पूछे तो आप सिर्फ ये बताएंगे, पूरा नहीं, ध्यान रखना, जस्ट डिक्रीजिंग ग्राफ। आप देखो ना, 1/2 की पावर अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, 1/2 की पावर 1, 1/2, जबकि पावर 2 करते ही 1/4 हो गया, छोटा हो गया। बताओ बच्चों, सबसे पहले डोमेन। डोमेन का जवाब दीजिए, पूरे 6 के 6 जवाब आने चाहिए। स्क्रीन पर 6 बच्चे हैं तो 6 जवाब आने चाहिए बच्चों। पहला जवाब आर, दूसरा जवाब भी आर। और ये आर तुम लोग सिर्फ टाइप ही कर रहे हो कि समझ में भी आ रहा है भाई। हमारे पास मैंने ग्राफ बना दिया। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है अपना एक्स एक्सिस। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इधर से चालू हुआ इनफाइनाइट से, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब आर। दूसरा तरीका, चार ऑप्शन, अंडर रूट भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, साइन कोस भी नहीं है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो, हाँ भाई, रेंज कौन बताएगा, आयुष ने बताई 0 से 1। भावेश, अभिषेक, बताइए कि भैया इसकी रेंज क्या होगी। मनीष ने बताया R+। भावेश, पीयूष, मयंक, इसकी रेंज बताइए। रेंज का मतलब वाई एक्सिस, ग्राफ को देख लो, ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। क्या आपको बिलो वाई एक्सिस में ग्राफ दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब नेगेटिव में ग्राफ नहीं है। क्या ग्राफ 0 यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं, इसका मतलब 0 भी नहीं है। पॉजिटिव में पूरा ग्राफ है क्या, है। हम क्या पूछ रहे हैं, तो आंसर आएगा 0 से इनफाइनाइट, जिसका दूसरा नाम होता है R+, जिसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 कहाँ मिल रहा है, देखो ना, आप देखो क्या, ये कभी 0 तो इनफाइनाइट पे 0 होगा ना, इनफाइनाइट है कहाँ, किसने कहा मिलेगा, तो वही बात, इनफाइनाइट पे 0 मिलेगा, है ना, इनफाइनाइट है रखने के लिए तेरे पास, तेरे पास इनफाइनाइट रखने के लिए है क्या, तो इनफाइनाइट रख दे, मैं 0 रख दूंगा, ठीक है। इनफाइनाइट पर ऑलवेज छोटा ब्रैकेट, याद आया कुछ, तो इनफाइनाइट रखने पर मिलने वाले पर हमेशा छोटा ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो अभी आज के बाद याद भी रखना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, साफ दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। चलो, 1 1 या मैनी 1,
इसे कहते हैं गच्चा खाना। ओ फर्जी आदमी, ये एक ग्राफ नहीं है, दो ग्राफ है ये। यार तू आदमी के गन चक्कर है। या तो ग्राफ ये है, या ग्राफ ये है। या जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। अब लाइन खींच। मैं तेरे मुक्का लगा दूंगा, मैं भी आयुष्मान। अरे एक ही है, पर एट ए टाइम तो एक होगा ना। दिस इज फॉर अंडर कंडीशन एगर देन वन। मतलब तुमसे पूछा जाए टू की पावर एक्स का ग्राफ कौन सा है, तो तुम कौन सा कहोगे? सर ये है, ये नहीं। इसका मतलब ये होगा ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। मयंक तो फिर गच्चा खा गया बेटा। अरे हो सकता है, नहीं होता है। चुप रह। तो इट इज वन वन फंक्शन। ये दो ग्राफ है बच्चों, अलग अलग कंडीशन है। ले यार तू इसको हटा दे ले बस। हाँ भाई, ये ग्राफ हो गया बच्चों ए ग्रेटर देन वन के लिए। अब बताओ रेंज क्या आएगी? आर को। अब मैं उसको अलग से बना देता हूँ, नहीं तो तुम दुखी कर दोगे मेरे को, ठीक है? ये आपका जब ए वन से छोटा है। बस अब खींच ले लाइन। सर एक लाइन उस पे, एक लाइन इस पे, दो काटा ना फिर। तो ये हो गया बच्चों वन वन। कोडोमेन और रेंज अलग अलग है, सो इनटू फंक्शन। वन वन इंटू हो गया, उसके बाद इवन या ओड, उसके बाद इवन या ओड। इट इज इवन और ओड। यार तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते, मुझे ये समझ में नहीं यार। एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, क्या माइनस कूद के आगे आएगा? और फिर क्या माइनस गायब हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है, नाइदर इवन नॉर ऑड। सिर्फ एक मनीष का सही है। नैनो आया था ना। ये भैया ना इवन है ना ओड है, क्यों? क्योंकि माइनस ना तो कूद के बाहर आने वाला है, ना माइनस गायब होने वाला है। ये तो ऐसे कैसे रहेगा माइनस तो? इसके बाद पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक तो गिने चुने थे ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए, क्या ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो रहा है क्या? एक ही पावर एक्स का डिफरेंशियल, एक ही पावर एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्या ऑलवेज लिखो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो लिखो, तुमको फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, देखिए इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग जबकि इट्स ऑलवेज डिक्रीजिंग। सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो दोनों लिख लेना अभी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर ए ग्रेटर देन वन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर ए स्मॉलर देन वन। जब ए एक से बड़ा होगा तो ये ग्राफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, जब एक से छोटा होगा तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। नोट कीजिए स्पीडली, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों नहीं होगा? हाँ? तो कर लो। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को भी किसी भी लाइन में तो पूछ लीजिए। चलिए, एक्सपोनेंशियल के बाद लोग एक्सपोनेंशियल में एक लाइन और लिखेंगे यहीं पर ही, ठीक है ना? देखो एक चीज आप जानते हैं, कौन सी वाली?
कि मैं कहूँ कि बताओ ये सही है गलत है, ये जो मैंने लिखा ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई टू एच, तो आपको ये सही नजर आ रहा है गलत है ये सही है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अलग से, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा वाला, कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। एग्जाम्स के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई आती है और आपसे पूछ लेता है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आप देखिए कि अगर हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें और पावर ऐड हो जाए, तो पावर ऐड कब होती है, जब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको नीचे लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, और इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल की बात करना है। वहां पर कहीं भी एक्सपोनेंशियल वर्ड नहीं होगा, वहां कहीं भी ए की पावर एक्स नहीं होगा, वहां कहीं टू की पावर एक्स नहीं होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ ये लाइन होगी। ध्यान रखना इस चीज का आज के बाद। इस लाइन को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, अच्छा ये तो एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग को लिखने का तरीका लाइक दिस, बेस ए ले लेता हूँ। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़े दिन क्या, 2-3 दिन पहले, जब इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन बोथ आर इमेज ऑफ ईच अदर। उसमें एक लाइन मैंने मिस कर दी, कौन सी लाइन मिस करी बताओ, कि एक फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ मैंने मिस कर दिया? पढ़ता लिखता नहीं आयुष। दीज आर नॉट ओरिजिन, मयंक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं होते हैं। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आर mirror image of each other with respect to the line y is equal to x, y is equal to x लाइन ये वाली, इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होते हैं। तो देखो अगर मैं इस ग्राफ की इमेज बनाऊं, तो इमेज का समझ गया लाइक दिस, और ये मैंने एग्जांपल भी दिया इस तरह, तो ये लोग ऐसे ग्राफ आ गया। और इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, कौन, e टू द पावर x log x। इसका मतलब भैया ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि जब हम इनवर्स लेते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में एक्सटेंड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भैया रेंज इसकी आर थी, वो आर प्लस बन जाएगी, और ये आर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके दो ग्राफ थे तो इसके भी दो ग्राफ होंगे। कौन से दो ग्राफ? डिपेंड ऑन द ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाला। ये ग्राफ हो गया बच्चों ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ये ग्राफ हो जाएगा बच्चों ए 1 से छोटे के लिए। हाँ, मेरा इमेज ही बनाई है मैंने। थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अच्छे से स्केच लेके बनाओगे तो बिल्कुल एग्जिट कर। वही लॉग के दो ग्राफ हो गए, दिस इज और दिस इज। चेक करो मैंने सही बनाया कि गलत तो नहीं बना दिया कुछ। बच्चों सही नजर आ रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं है, देख लेना एक बार, कुछ गलती हो तो चेक कर लो, पकड़ लेना, ऐसा ना हो कि गलत बना दो। आयुष कह रहा है कि आयुष को गलत लग रहा है, मेरा बनाया हुआ ग्राफ आयुष को गलत लग रहा है। हाँ भाई, बाकी लोग? तो भैया आयुष का कहना बिल्कुल सही है बच्चों, ये ग्राफ बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है देखो, इसमें तो मैंने एक्स को नेगेटिव ले लिया यार, जबकि एक्स तो भैया नेगेटिव होता ही नहीं है। तो भैया ये ग्राफ गलत है, ध्यान रखना इस चीज का। नीचे से नहीं बनेगा, ये इधर से।
तो इस तरह से मैं थोड़ा सा कभी कभी करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था मिरर इमेज वाला, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। दैट इज द फाइनल ग्राफ। वापस वही चीज़, दो अलग अलग ग्राफ्स हैं, ठीक है ना। कब जब ये होगा तो ये नहीं होगा, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। 1 1 है, इस बार 1 2 बन गया। जब e की पावर x नैनो था तो ये भी नैनो ही रहेगा, क्योंकि log में नेगेटिव डालोगे तो ना तो नेगेटिव बाहर आने वाला है ना कहीं जाने वाला है, पीरियोडिक है ही नहीं। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा, हाँ इन इट्स डोमेन कह दो। आप देखिए मोनोटोनिक है, जब a 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। दैट इज द कंप्लीट नेचर ऑफ लॉग। लॉग की डेफिनेशन आप जानते हैं, log m इंटू एन क्या होता है? log m इंटू एन, log m प्लस log n। log क्या करता है? मल्टीप्लाई को प्लस में बदलता है, यानी एफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस। तो ये डेफिनेशन हो गई बच्चों log की। ध्यान रखिएगा आज के बाद ऐसा कुछ दिखाई दे तुरंत दिमाग में कौन आएगा? log। नोट कर लीजिए यहाँ पर, दैट इज द log फंक्शन। अब बचा अपना एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक और दो स्पेशल। स्पेशल वाले तो आज हो नहीं पाएंगे, तो उनको कल बात करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बात कर लेता हूँ बस। सिर्फ हाइपरबोलिक के बजाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला तो पूरा नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चों। तो देखो बच्चे, 11th के अंदर 2 डायमेंशन एक पूरा पोर्शन है। 2 डायमेंशन के अंदर हम 6 टॉपिक पढ़ते हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये सारे 6 चैप्टर हम कवर करेंगे। उसके अंदर लास्ट में हाइपरबोला आएगा। उस हाइपरबोला के अंदर जाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो आप वहां पर पाएंगे बच्चों कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या कोई भी नंबर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से y कितना आया? 1/x, और एफ एक्स ही तो y होता है। सो 1/x इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहली चीज कि ये किसका नाम है या ये किसका ग्राफ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
बात करते हैं सर इसका ग्राफ होता कैसा है, तो तुम खुद सीख जाओगे। सबसे पहले डोमेन बताओ बच्चों, उन चारों में से क्या दिखाई दे रहा है आपको? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? आर नोट। उम्मीद है सब जानते हैं। रेंज, जब जीरो नहीं है तो जीरो मिलेगा भी नहीं, तो रेंज भी सेम। ग्राफ बनाता हूं इसका। हाँ भाई, देखना अच्छे से ग्राफ, आयु इधर ध्यान दे 2 मिनट। बोलो, जीरो पर कितना मिला? इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। मतलब जीरो रखना नहीं है, लेकिन आइडिया तो लगाते हैं ग्राफ के लिए, तो ठीक है। जीरो रखने पर इनफाइनाइट मिलेगा, तो जीरो पे इनफाइनाइट में टच नहीं करेंगे क्योंकि जीरो है नहीं। इनफाइनाइट रखने पर जीरो मिलेगा, यानी टच नहीं करेंगे। 1 पर 1, 2 पर 1/2 लाइक दिस। तो बच्चों लाइक दिस मिला देना, लेकिन कहाँ जाके टच करना? इनफाइनाइट। सेम ग्राफ में नेगेटिव, तो नेगेटिव रखने में भी कोई तकलीफ नहीं है। इसी का नाम है हाइपरबोला। आप जानते हैं हाइपरबोला ग्राफ ऐसा ही तो होता है। किसकी मिरर इमेज? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिरर इमेज नहीं। मैं कब कह रहा हूँ सेम नहीं है, पर मिरर इमेज नाम का वर्ड यहाँ किसी का नहीं, ठीक है। दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो बच्चों, 1 1 या मैनी 1? कहीं भी लाइन खींचो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 1 1। ऑन टू या इन टू? एक्स की जगह माइनस रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। पीरियोडिक है नहीं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन है, वरना तो जीरो पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग को, ठीक है ना, फॉर एवरी वैल्यू। ये हो गया इसका। एक्सेप्ट जीरो लिखो या डोमेन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि डोमेन में से क्या हट रहा है? जीरो ही तो हट रहा है। दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सिर्फ 2 फंक्शन और बचे हैं हमारे पास, जो स्पेशल भी है बच्चों, सबसे अच्छे फंक्शन माने जाते हैं, क्योंकि जेई वालों की बड़ी पसंदीदा फंक्शन है। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे अपन कल, ठीक है। सारी बातें करेंगे उनके बारे में, और आफ्टर डेट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अपना ये फंक्शन फिनिश हो जाएगा। हाँ, ग्राफ भी तो बताने हैं अभी तो, और ये तो अपन ने बेसिक ग्राफ पढ़े हैं, ये तो अपन ने सिर्फ बेसिक ग्राफ्स पढ़े हैं। अब इनमें कुछ उल्टा सीधा कर दे, वो तो स्क्वायर कर दिया, मोड़ लगा दिया, तो क्या होगा? वो भी तो पढ़ने हैं। यानी अभी तो भैया 1 2 दिन कम से कम ग्राफ और लेंगे, लेने दे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता भी रखा है अभी 2 4 दिन, यानी इस सैटरडे तक मैक्सिममली मैं थोड़ा सा 7 to 8 ही ले पाऊंगा, ठीक है ना। फिर वापस से अपन 1.5 कर देंगे, या और टाइम बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं। पढ़ते रहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो चीज़ आपको दी गई है क्वेश्चंस करने के लिए, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ईमानदारी से मुझे बताएंगे आप लोग कौन कौन ने, जो मैंने शीट भेजी हुई है वो पूरी कंप्लीट कौन कौन कर चुका है? ईमानदारी से बताएंगे आप। आयुष के थोड़े से बाकी हैं। मनीष, कितने बाकी हैं? डाउट्स की बात नहीं करनी, डाउट्स के लिए मैं हूँ, ठीक है। अभिषेक, मयंक, पीयूष, भावेश, मनीष पूरे कर चुका है। मयंक ने थोड़े से करने हैं, ठीक है। सिद्धार्थ के भी कुछ रह गए हैं। अभिषेक ने तो आई थिंक टच ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है, थोड़े बाकी हैं।
अभिषेक ने भी किए, गुड। चलिए अच्छी बात है, अगर आपने किए हैं तो इनके डाउट्स पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।